सो हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू क्रैक यूपीएससी चैनल। सो आज का हमारा हम सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारा सीरीज़ में फरवरी मंथ का जो करंट इवेंट हुए थे बिहार स्पेसिफिक में, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। सो हमने पिछले वीडियो में जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स देख लिया। अब हम आज बढ़ते हैं सीरीज़ में फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स में, जो कि बिहार स्पेसिफिक है, बिहार के अकॉर्डिंग ही चलेगा, नेशनल लेवल पर नहीं है। नेशनल लेवल का आपको वो नेक्स्ट वीडियोज़ हम एक सीरीज़ बनाएंगे, उसमें आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक है। सो आपका फर्स्ट है ऑप्शन, बिहार ग्रोथ रेट इज़ अराउंड 10.98% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2020-22 सो बेसिकली इंडिया के ये अराउंड थर्ड पोजीशन पे आते हैं रिगार्डिंग टू ग्रोथ रेट। फर्स्ट पे कौन है हमारे? आंध्र प्रदेश, और सेकंड में है राजस्थान। ठीक है। तो ये माना गया है कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 10.98% है। इसके अलावा एक और इसमें अपडेट है आपका इकोनॉमिक सर्वे में कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो 2010 में जो 48 था, अब वो 2020 की जो आपको रिपोर्ट आई है उसमें 27 हुई है। मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द स्टेट रिगार्डेड विद द 2010 डाटा ऑफ 48 numbers and with respect to 2020 data of 27. So there is a around 20 decrease in the value of the infant mortality rate. ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा बिहार का वो 7% के करीब रहेगा। ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो हायर है आपको अर्बन एरियाज़ में विथ रेस्पेक्ट टू रूरल एरियाज़ में। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड न्यूज़ पर। सो बिहार गवर्नमेंट ने अपने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए अपने एक स्टेट हेल्थ कमेटी बनाई है। इसके साथ में जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जहाँ से बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, एमए जो भी करते हैं, आपको ओपन स्कूल होती है, ओपन कॉलेज होती है ये। तो इसके साथ मिल करके वो ट्रेनिंग देंगे अराउंड 13,329 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो कि स्टेट में काम कर रहे हैं फिलहाल। उनको ट्रेनिंग मिलेगी। किसी की ट्रेनिंग मिलेगी? फॉर गेटिंग ए ट्रीटमेंट एट ए राइट टाइम एंड डिप्लॉय ए कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। मतलब कह सकते हो कि आप एक लोकेलिटीज बेस, अर्जेंट बेसिस पर और इमरजेंसी बेसिस पर इन हेल्थ सेंटर्स को जो उनके वर्कर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी से उनके जो भी आपको मरीज आते हैं उनके साथ में ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, बागमती फ्लड मैनेजमेंट। सो बागमती फ्लड मैनेजमेंट जो कि अराउंड प्लान किया गया है कंप्लीशन टिल 2020-25। इस स्कीम में क्या होगा कि जो हमारे राइट बैंक जो है हमारा नॉर्थ बिहार का जो फ्लड प्लेन्स होते हैं उसको थोड़ा बढ़ाया जाएगा और मजबूत किया जाएगा। और जो बागमती रिवर का डाउन स्ट्रीम है हायाघाट इन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट टू डुमरी ब्रिज खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, मतलब 107 किलोमीटर का जो रेंज है उसके राइट बैंक को, मतलब राइट बैंक मतलब वेस्ट बंगाल वाले पार्ट को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया जाएगा, जिससे जो आपको जो फ्लड प्लेन्स जो होती है उस एरियाज़ में वो कम से कम हो। तो इसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है अराउंड 943.57 करोड़ है। तो सो कॉल ये अगर 2025 तक कंप्लीट हो जाती है तो जो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस विच आर मेड बाय द रिवर्स इन दैट नॉर्दर्न रीजन्स विल बी लेसर अमाउंट। सो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि फॉर द फ्लड मैनेजमेंट, या अगर आप अपने चाहते हो आंसर राइटिंग में यूज़ करना तो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ इनिशिएटिव, यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ स्कीम्स दैट आर रन फॉर द फ्लड मैनेजमेंट। सो बागमती रिवर के लिए आपको ये स्कीम चलाई जा रही है जो कि आपको राइट बैंक अपलिफ्टमेंट हुई जाएगी उसको। ठीक है। नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू द बजट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी जो ग्रांट मिलेगा आपको बिहार को 66% बढ़ा दिया गया है बिहार गवर्नमेंट के लिए। बिहार एक पहला ऐसा कंट्री है, प्लेस है जो कि अपने जो हाउस कंस्ट्रक्शन होती हैं अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें वो टॉप पर है इस ईयर में। मतलब 2022 और 23 में बिहार का जो इनिशिएशन था, जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने किया रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाउसेस, तो सबसे बेटर पोजीशन में रहा, फर्स्ट पोजीशन पे रहा ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है।
अराउंड डेटा क्या कहता है कि अराउंड 9,58,216 हाउसेज हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 to 23 इन बिहार. सो दैट्स ए गुड नंबर दैट इज़ टू बी अचीव बाय द बिहार गवर्नमेंट. सो मेक श्योर करें कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक नॉर्मल नेटिजन्स जो होते हैं हमारे, या फिर हमारे रेजिडेंट्स होते हैं जो कि BPL में हो या फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस में आते हों, उनके लिए ये प्रधानमंत्री आवास योजना लागू हो जाती है. तो ये क्या है, एक डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट. सो दैट इज़ द थिंग कि आपको चीज़ें याद रखनी है. सो अभी क्या है कि बिहार में 2 योजना चल रही है रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ही, क्योंकि ऐसे कह सकते हैं, मान लो ये क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सेंट्रल लेवल की योजना है. इसमें आपको ये सेंटर प्रोवाइड करती है फॉर द यू कैन से इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सच वर्क्स. और इसमें क्या है, बिहार भी अपना खुद का स्टेट वाइज भी अपना खुद का एक स्कीम होता है जो कि इस जो अमाउंट मिलती है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज आती है. तो इसमें भी अब 2 फिलहाल करंटली स्कीम्स रन हो रहे हैं बिहार में. एक तो बिहार प्रधानमंत्री आवास योजना है और दूसरा है आवास प्लस योजना. सो कहा जाता है अराउंड 91% टारगेट अचीव हो चुका है बिहार में, जो कि रिगार्डिंग द हाउस कंस्ट्रक्शंस हो गए. सो ये अच्छी न्यूज़ है, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, इट विल बी यूजफुल फॉर योर आंसर राइटिंग ऑल्सो. देन अब ये कोई न्यूज़ खास नहीं है, ये हर महीने चेंज होते रहता है, फिर भी आप जान लो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बिहार में है वो लगातार घट रहा है. बट ये खाली पेपर पे है, रियल में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. ये जस्ट डाटा है रिगार्डिंग हाउ मच दे आर अर्निंग इन रेस्पेक्ट टू द मंथली बेसिस. सो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना. अराउंड एक डिक्रीज आया है, बस आप ये याद रखो कि ट्रेंड क्या है, प्रीवियस ईयर के साथ ट्रेंड क्या चल रहा है. तो फिलहाल एक डिक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ बिहार. ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको. नेक्स्ट है आपका साउथ एशियन वुमेन फिल्म फेस्टिवल, जो कि आपको फरवरी 2 को इनॉग्रेट किया गया था हमारे बिहार आर्ट्स एंड कल्चर मिनिस्टर जितेंद्र कुमार राय के थ्रू. इसमें क्या है कि आपको इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ के जो वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, जो महिलाओं पर केंद्रित फिल्म है, बनाई गई थी मूवीज़ वगैरह, तो उसको इस फेस्टिवल में, जो कि साउथ एशिया वुमेन फिल्म फेस्टिवल है, उसमें स्क्रीन आउट किया जाएगा, जिससे उनको एक बेटर रिगार्डेबिलिटी मिले, जिससे उनका एक कह सकते हैं कि जो मोर एंड मोर दे कैन वर्क ऑन द वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स. सो ये किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया था, बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड BSF-DFC इन द कोलैबोरेशन विद द फिल्म साउथ एशिया. आप कुछ मूवीज़ के नाम जो कि स्क्रीन किए गए थे फेस्टिवल में, आप ये नाम देख लें एक बार. सीता के बदलते रूप, जो कि इंडिया के हैं, जो कि डायरेक्ट किया गया है आपको पुष्पा रावत के थ्रू. फेस कवर, ये श्रीलंका की एक मूवी है, डायरेक्टेड बाय AM अशफक. थर्ड मूवी है आपको द सिटी दैट स्पोक टू मी, ये भी कंट्री इंडिया की है, इसमें आपको डायरेक्टेड बाय निहारिका पोपली. फोर्थ फिल्म है आपको बिफोर यू वर माई मदर, नेपाल की मूवी है, इसके जो डायरेक्टर हैं वो प्रसूना दोंगल हैं. इसके अलावा नेपाल की एक मूवी और है जिसका नाम है फ्लेम्स ऑफ ए कंटिन्यूअस फील्ड ऑफ ए टाइम, ये बरखा मुखिया की मूवी है. प्लस इसके अलावा लास्ट है हमारी डिकोडिंग जेंडर्स, जो कि बांग्लादेश की मूवी है, रावयान सायामा के थ्रू डायरेक्ट की गई है. तो ये चीज़ें आप याद रखें. साउथ इतना इसमें आपको याद रखना है कि साउथ एशिया वुमेन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था. इस मूवी का नाम बस एक बार आप ओवरव्यू कर लो, बाई चांस अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो यू कैन हिट आउट दैट. नेक्स्ट है आपका अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2, 13 aspirational districts of state to improve the health and the nutritional status of adolescents girls in the group age of 14 to 18 years, plus किशोरी बालिका योजना is implemented through आंगनवाड़ी सेंटर्स. ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं इसमें, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, नवादा, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया. तो इसका प्रॉपर एक है कि आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए किसके अमाउंट में, एडोलेसेंट जो लड़कियां हैं जिनकी एज 14 टू 18 ईयर्स के बीच में है, टीनेजर्स जो है हमारी, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके न्यूट्रिशन के थोड़ा बेटर इंप्रूव करने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं बिहार गवर्नमेंट के थ्रू, जिसका नाम है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड न्यूट्रिशन 2. तो ये बेसिकली अराउंड 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें रन हो रही हैं. इसके अलावा आपको किशोरी बालिका योजना भी है, जो कि आंगनवाड़ी के आंगनवाड़ी सेंटर्स पे इम्प्लीमेंट की जाती हैं. तो आप इतना चीज़ें याद रखेंगे. नेक्स्ट है आपका बक्सर थर्मल पावर प्लांट.
सो देखो ये ज़्यादा उतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, इसमें यही है कि बक्सर थर्मल पावर प्लांट से जो भी इसके कह सकते हैं ना कि इसकी जो पावर्स है उसको इवैक्यूएट करने के लिए आपको एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है बिटवीन बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड दैट इज BSPTCL एंड सतलज जल विद्युत निगम थर्मल लिमिटेड। यहाँ पर लिखा है मैंने इवैक्यूएशन ऑफ पावर फ्रॉम बक्सर थर्मल पावर प्लांट। तो इससे क्या होगा कि आपको कंज्यूमर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम दामों में मिलेगी बाय द डायरेक्ट विथड्रॉवल ऑफ द स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो आप नोटिस करना एक वर्ड मैंने लिखा है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये क्या है? आपके स्टेशंस को डिजिटलाइज करना और लाइक ए 5 स्टार स्टैंडर्ड के तौर पर बनाना, उसको रीबिल्ड करना। तो दैट इज अंडर अमृत भारत स्टेशन। सो इसमें अराउंड 87 स्टेशंस का नाम दिया गया, सिलेक्ट किया गया है अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर में। अब क्या न्यूज़ क्या है? जो अभी फिलहाल जनरल बजट एलोकेट हुआ था बिहार गवर्नमेंट के लिए इन द फॉर्म ऑफ रेलवेज, तो उसमें अराउंड 85,005 करोड़ रुपीज़ का डेवलपमेंट्स के लिए बिहार को दिया गया था। अब ये किस लिए दिया गया? इसमें 36 न्यू रेल लाइन्स आपको बिहार में बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो सिंगल लाइन है, हमारी सिंगल रेलवे लाइन चलती है कुछ एरियाज़ में बिहार के, उसको डबल किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका बेटर कंपेटिबिलिटी होगा प्लस बेटर सुटेबिलिटी भी होगा फॉर द ट्रैवलिंग पैसेंजर्स। क्योंकि फिलहाल आप जानते हो कि बिहार के नॉर्दर्न पार्ट से जो ट्रेनें आती हैं दिल्ली के साइड में और जो ट्रैवलिंग करती हैं इंटरनल स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वो ट्रेन करीबन 2 से 3 घंटे लेट रहती हैं। क्यों रहती हैं? कि नॉर्दर्न बिहार में मैक्सिमम जो रेलवे लाइन है वो सिंगल लाइन है, दे आर नॉट डबल रूटेड। तो दैट इज़ द थिंग कि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्लोटिंग ढाबा इन गंगा। ओके, सो अब आप खाना खाने के लिए या फिर कुछ भी जाने के लिए आपको बेटर एक वर्जन क्यूजीन मिलने वाला है, फ्लोटिंग ढाबा इन गंगा रिवर, जो कि फ़िलहाल अभी सुल्तानगंज और कहलगांव में बनाया जाएगा। फिलहाल पटना में है ये ढाबा, फ्लोटिंग ढाबा। ठीक है, सो कहा जाता है कि द हिस्टोरिकल बाथेश्वर स्थान इन कहलगांव will be developed as a tourist destination and a viewpoint and will be constructed for where panoramic view of the Ganges can be enjoyed. Meanwhile, अब देखो बात क्या है ना कि ये सभी चीज़ें टूरिज़्म को एक्सपैंड करने के लिए और बेटर वर्जन बनाने के लिए यूटिलाइज की जा रही हैं। फ्लोटिंग ढाबा से क्या होता है कि 2 चीज़ें उभर जाती हैं। एक इनिशिएटिव होता है फॉर समथिंग डिफरेंट, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको यहाँ पर एक सीनरिकल व्यू मिल जाता है। सीनरिकल व्यू मिल जाता है जिससे आपको जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये अच्छी चीज़ है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे कि फ्लोटिंग ढाबा अब अदर देन पटना आपको सुल्तानगंज और कहलगांव में ओपन होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट। सो अब देखो जो बेला है, बेला आपको पड़ता है गया और पटना के बीच में, तो वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन हो की जा रही है। किसके थ्रू? बाय रेल व्हील प्लांट, जो कि आपको इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन ऑफ व्हील्स फॉर इंडियन कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्लांट विल मैन्युफैक्चर अराउंड 30,000 व्हील्स पर ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 50,000 व्हील्स फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ इनॉग्रेट हुई थी रेल व्हील प्लांट जब अराउंड लालू प्रसाद जी हमारे रेल मिनिस्टर थे 2008 में, उस टाइम इनॉग्रेट की गई थी। उसके बाद से 2014 से लेकर के इसकी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट हुई थी अंडर द L&T हैंडेड इट ओवर टू 2011। अब बता दूं कि ये बेला में जो बिहार में ये सेकेंड मोस्ट यूनिट है जो कि रेल मैन्युफैक्चरिंग करेगी, रेल व्हील्स मैन्युफैक्चर करेगी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले कौन है? बेंगलुरु है। सेकेंड कौन हो गया? बेला। क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ व्हील्स फॉर द इंडियन कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ पर ये बेला गया डिस्ट्रिक्ट पटना डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये बेला आपको पड़ता है सारण डिस्ट्रिक्ट में। बेला एक यहाँ ही पड़ता है आपको, गया और पटना के बीच में, माई मिस्टेक, ये बेला सारण डिस्ट्रिक्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज गोइंग टू साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फॉर द एयर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ पटना। सो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? एक प्रेडिक्ट करेगा पॉल्यूशंस, जो कि 3 दिन पहले ही बता देगा कि आपका पॉल्यूशन सोर्स कहाँ से आने वाला है और लेवल कितना बढ़ेगा।
तो इससे क्या होगा, प्री मेजर्स हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर द रिडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। एंड सेकेंड, जो ये इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन टू इंस्टॉल द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, दैट इज SAFER, which provides a location specific information on air quality near real time and even provides forecast for next 72 hours। तो आप ये याद रखेंगे। सेकेंड, थर्ड, अब आते हैं हम अगले इवेंट पर, दैट इज एडिशनल इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ 20 लाख स्क्वायर फीट हैज़ बीन मेड इन रोहतास इन बिहार। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड द बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, BIADA। It will be the 75th industrial area of the state and third industrial area of Rohtas, and which will be known as सौर इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हम PM मत्स्य संपदा योजना। तो पटना रैंक फर्स्ट करता है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट करता है रैंक किसमें, फॉर बिकमिंग ए सेल्फ सफिशिएंट इन फिश प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, the industries department has prepared B hub business hub in a Maurya complex in Patna, which will provide a facilities to startup units। इसमें आपको सीड फंड कितने की मिलेगी, 10 लाख रुपए की मिलेगी, जिससे आप एक स्टार्टअप यूनिट ओपन कर पाओगे। लोन मिलेंगे अराउंड 50 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंजल ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा 10 को वर्किंग स्पेस जहाँ पर आप काम कर पाओगे अपने टीम के साथ में, और प्लस इसके अलावा आपको ग्रांट्स मिलेंगे 3 लाख रुपए तक के अगर आप अपने पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोग्राम में। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट फॉर फर्दर यू कैन से एनालाइजिंग द स्टार्टअप प्रोग्राम्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 477 करोड़ हैज़ बीन सैंक्शन टू 133 इंक्यूबेटर्स इन द कंट्री अंडर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। आउट ऑफ दिस there will be Bihar Industrial Association BIA, Bihar Entrepreneur Association BEA and Bihar Vidyapeeth will be the nodal agency which will get 10 crores for the provisions। तो ये याद रखेंगे आप, अराउंड 133 इंक्यूबेटर्स जो कि आपको इंडिया सीड फंड स्कीम के अंदर में स्टैब्लिश करने वाले हैं, सैंक्शन होने वाली है। तो उसमें 3 इंक्यूबेटर्स जो है वो बिहार के आपको जो नोडल एजेंसीज हैं लाइक बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन BIA, BEA एंड बिहार विद्यापीठ के अंडर में वो यूटिलाइज होगी। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा स्टार्टअप कल्चर अंडर विच दे विल गेट द मॉर्टेज फ्री लोन्स अप टू स्पेसिफाइड लिमिट्स। ये भी स्टार्टअप प्रोग्राम को हेल्प करने के लिए ही है, जो कि बिना कोई कह सकते हैं कि ज़मीन कागजात या फिर कुछ भी रख दिया आप अपना लोन्स प्रोवाइड ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट, नीति आयोग हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द एनीमिया इन चिल्ड्रन एंड वुमेन इन बिहार। सो after the report of central government, the state health committee has asked all districts to run a special campaign and properly distribute the iron tablets and folic acid syrup and medicines among the pregnant women as well as lactating women। So Purnia ranked first in the ranking and Supaul on second। ये रैंकिंग याद होती है क्योंकि ऑब्वियसली बात ये क्या है ना कि नीति आयोग ने रियलाइज़ किया कि बिहार के बच्चों में और महिलाओं में एनीमिया का जो बीमारी है वो बढ़ रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट हेल्थ कमेटी जो है उसको बोला गया कि एक आप स्पेशल कैंपेन रन करो जिसमें आप उन बच्चों को, महिलाओं को आयरन टैबलेट दो, फोलिक एसिड सिरप दो और कुछ जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको मेडिसिन दो। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं तो उनको भी आप ये चीज़ें प्रोवाइड करो, मेडिसिन प्रोवाइड करो, जिससे उनका बेटर फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी बने और वो एनीमिया के इफेक्ट से लड़ पाएँ। तो एक नीति आयोग का ये जैसे कह सकते हैं कि इनिशिएटिव है फॉर द कैन से कंसर्न टुवर्ड्स द एनीमिया ओवर द चिल्ड्रन एंड वुमेन इन बिहार। आते हैं नेक्स्ट। सो 2 न्यू STPI centers have been approved to set up in Bhagalpur and Darbhanga district of Bihar। What is STPI? It is an autonomous society under the aegis of Ministry of Electronics and Information। What does it do? It is influential in driving the government initiative to smaller towns by taking digital technology across the country। So STPI centers क्या है? ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेथी के अंदर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी। ये क्या करता है कि जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं उसे स्मॉलर टाउन्स में लॉन्च करता है थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ में। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें क्लियर होती हैं। नेक्स्ट, 63 STPI centers have been set across the India till now, including 1 at पटना। मतलब इंडिया बिहार में हो गए 3, एक हो गया पटना में, दूसरा भागलपुर में
और तीसरा आपका हो गया दरभंगा में। ये आप याद रखेंगे। STP ओनली हेल्प्स ड्राइविंग आउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू स्मॉलर टाउन्स बाय टेकिंग द डिजिटल टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट, सो नीति आयोग हैज़ रिलीज द, ये मैंने कल भी आपको न्यूज़ दिया था जनवरी के मंथ वाले में, कि रिलीज द चैंपियन ऑफ ए चेंज डेल्टा रैंकिंग फॉर द अंडर डेवलप्ड 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसमें आपको 5 बेस्ट एस्पिरेशनल कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, इसमें आपको टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट की है उसमें बांका फर्स्ट पर है और कटिहार सेकंड पर है। ठीक है, ये याद रखेंगे। बांका हरियाणा ने क्या किया है, उन्होंने न्यूट्रिशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड बेटर परफॉर्मेंस ऑफ औरंगाबाद एंड नवादा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो ये आपको इसी के कारण इनको आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टॉप फर्स्ट एंड सेकंड पे रखा गया इनको। प्लस नेक्स्ट आते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें यूथ इनोवेशन है। गया के दिवांशु और उनकी टीम ने दुनिया की सबसे सस्ती रोबोटिक मशीन बनाई है, जो कि आपको जो नाले गटर होते हैं उसको साफ करने के लिए, सेप्टिक टैंक्स एंड पाइपलाइंस। तो ये क्या है, एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग डिवाइस है, मशीन है, जो कि एक सॉफ्टवेयर की कमांड से चलती है। इसकी जो प्राइस होगी वो 10 से 18 लाख रुपए तक की होगी। प्लस इनकी टीम ने होमोसेप और इंडोबोट जैसे रोबोट भी बनाए हैं, जो कि 3 से 5 मीटर तक के अंदर जा सकते हैं आपको सेप्टिक टैंक्स में, और 2 घंटे तक लगातार काम कर सकते हैं ये। अब बता दूं कि जो दिवांशु उनकी टीम है, इस काम के लिए उनको शार्क टैंक जो कि सोनी टीवी पे आता है, उनसे उनको 90 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट भी मिला है। तो दैट्स ए गुड अचीवमेंट बाय द बिहार यू कैन से यूथ, दैट इज फॉर द सोशल कॉज टू बी फॉर द सेप्टिक टैंक वर्कर्स। सो नेक्स्ट है आपका 21 चिल्ड्रन ऑफ बिहार बिकेम द नेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट इन द नेशनल साइंस कांग्रेस। सो प्रोजेक्ट ऑफ प्रणब सुमन हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द टाइटल ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट वाइल हर्ष राजपूत प्रोजेक्ट गॉड A++ ग्रेट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कवर पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, बिहार फर्स्ट एंड कंट्री सेकेंड फॉरेस्ट्री कॉलेज, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, विल बी इनॉग्रेटेड इन मुंगेर। फर्स्ट कहाँ पर है, वो तेलंगाना में सेटअप किया गया है, तो ये याद रखेंगे। कंट्रीज सेकेंड फॉरेस्ट्री क्लब कॉलेज कहाँ ओपन होगा आपका, मुंगेर में होगा। पहला कहाँ है, तेलंगाना में है। नेक्स्ट, मैरीन ड्राइव जो पटना में बहुत हाल फिलहाल में बना है, उस जगह पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेट फेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इससे क्या होगा, जो वहाँ के जनता है और पीपल हैं, उनको अराउंड हंड्रेड्स ऑफ डिशेज का उनको इससे फ़ायदा मिलने वाला है फॉर द कोर्स ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्वच्छगिनी स्कीम हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022। सो it has been included with the social category of this competition to be held under the smart city mission of the Ministry of Housing and Urban Development of Government of India. So initiative was taken by Patna Municipal Corporation, Patna Smart City and UNFPA to empower women who are socially and economically weak and live in slums. So ये क्या है कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि उनकी स्कीम है, इसका नाम है स्वच्छगिनी स्कीम, उसको नॉमिनेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन में। कैटेगरी क्या है उसमें, सोशल कैटेगरी में इनको एक तरह से नॉमिनेट किया गया है। ये कौन क्रिएट करवाता है, स्मार्ट सिटी मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट होता है उसके थ्रू। तो ये इनिशिएटिव किसके थ्रू लिया गया था, स्वच्छगिनी जो अपना स्कीम है, इसमें आपको पटना स्मार्ट सिटी का भी, पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी और UNFPA भी है जो ये इंटरनेशनल का एजेंसी है। ये किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, टू एम्पावर वुमेन हु आर सोशली एंड इकोनॉमिकली वीक एंड लिव इन स्लम्स। तो उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये इनिशिएटिव स्वच्छगिनी स्कीम लाया गया था पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू। अब आते हैं नेक्स्ट, ये अनंत कुमार, पहले भी हमने पढ़ा था इसके बारे में। फिलेरिया इराडिकेशन बाय द बिहार गवर्नमेंट, इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर अंडर जन औषधि एडमिनिस्ट्रेशन। अनंत कुमार जानते हो आप, सुपर 30 जो इंस्टीट्यूट है जो कि IITs ऐसे एग्जाम्स के लिए, JEE एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाता है और टॉप नोडल IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस करवाते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे, फिलेरिया क्वेश्चन शायद से आ सकता है क्योंकि बहुत बार इसको रिपीट किया गया है, क्योंकि ये रिसेंटली इनको पद्म श्री भी मिला है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट,
ये मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर ये मैंने पहले ही बताया था आपको। बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड बुद्धा स्मृति स्तूपा कंस्ट्रक्शन एट वैशालीगढ़ इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट एंड विल बी कंप्लीटेड बाय सितंबर। तो याद रखेंगे, बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड बुद्धा स्मृति स्तूपा कंस्ट्रक्शन वैशालीगढ़ में बनाया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कब तक? सितंबर तक। नेक्स्ट, 20% blending of ethanol in petrol will be done at petrol pumps located at Patna Muzaffarpur National Highway। ठीक है, currently around 20% of ethanol mixed petrol is available at the petrol pump of Indian Oil Corporation located at 0 Mile in Patna। ठीक है, तो ये बेसिकली इथेनॉल कंजम्पशंस को बढ़ावा देने के लिए, ब्लेंड करने के लिए पेट्रोल में आपको पटना मुजफ्फर नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप जो हैं उस पर ब्लेंड करने के लिए मशीन्स लगाए जाएंगे। अभी फिलहाल 20% इथेनॉल मिक्स्ड होता है कहाँ पर? पेट्रोल में। 0 माइल एक जगह है पटना में, वहाँ पर जो पेट्रोल पंप कौन सा है? आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का वहाँ पेट्रोल पंप है। ठीक है, नेक्स्ट, द गजटियर ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट विच इज बीइंग प्रिपेयर्ड अगेन आफ्टर 53 years विल बी पब्लिश्ड बाय अप्रैल। इट इंक्लूड्स द लिटरेचर, कल्चर, एजुकेशन, जियोग्राफी एंड नेचुरल हिस्ट्री ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट। इट वॉज लास्टली प्रिपेयर्ड इन द ईयर ऑफ 1970। अब ये गजटियर ऑफ पटना है ना, आप लोग के लिए एक सोर्स ऑफ स्टडी होगा फॉर बीपीएससी प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हो? लिटरेचर भी जो बिहार में पटना का है, कल्चर होता है पटना का वो सीखोगे आप, प्लस एजुकेशन क्या थी, जियोग्राफी क्या थी, ये सब चीज़ें आप सोर्स में जान पाओगे, क्योंकि अभी आप सोर्स जो पढ़ते हो उसके अलावा ये सोर्स आपको काम भी देगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस ईयर बिहार डे विल फोकस ऑन यूथ पावर अंडर 7 निश्चय अंडर स्लोगन ऑफ युवा शक्ति द प्रोग्रेस ऑफ बिहार। So Bihar is completing its 111 year after separating of Bengal presidency on March 22, 1912। तो ये आप याद रखेंगे, स्लोगन क्या है? युवा शक्ति प्रोग्राम। क्या इसका फोकस कहाँ रहेगा? यूथ पावर अंडर 7 निश्चय। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सर्वे कंडक्टेड बाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, बिहार हैज़ 17 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 372 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ ड्रग कंजम्पशन इन कंट्री। डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जो कंजर्व करते हैं? पटना, औरंगाबाद, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, अररिया, किशनगंज ईस्ट एंड वेस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी। यहाँ पर ऐसे 17 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर कंज्यूम किया जाता है आपको ड्रग्स। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आपको 372 डिस्ट्रिक्ट में बिहार के 17 डिस्ट्रिक्ट, 38 डिस्ट्रिक्ट में से आधा डिस्ट्रिक्ट में तो क्या बोलते हैं आपको ड्रग्स का कंजम्पशन होता है। ये तो ऑन पेपर रिपोर्ट है, अगर देखा जाए तो फिर तो ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही होगी। तो आप ये न्यूज़ पढ़ें और अपने लोकेलिटीज़ में इसको बताएं कि सब चीज़ें गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द आइडियल्स ऑफ ए चाइल्ड बैंक ऑफ मुजफ्फरपुर विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द 112 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री एंड 13 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सो इट विल प्रिवेंट द ड्रॉप आउट इन द स्कूल। सो जो मुजफ्फरपुर का एक चाइल्ड बैंक वहाँ पर आइडिया था, जो आइडियोलॉजी थी वो लाई गई थी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो उसका जो आइडिया है वो ऑल ओवर इंडिया 112 डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके अलावा बिहार के और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी आपको इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये किस लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है? ये इम्प्लीमेंट है आपको ड्रॉप आउट जो होते हैं स्कूल्स में उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। प्लस बिहार, नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, बिहार लेदर प्रोडक्ट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू रसिया एंड अदर कंट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर बीइंग कंसीडर्ड एज द न्यू मोस्ट पोटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर ऑफ बिहार। सो अभी नेपाल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है हमारे जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है नेपाल में अभी, और नेपाल भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2024। किसके थ्रू फंड होता है ये? 67% जो अमाउंट है फंड का वो देते हैं वर्ल्ड बैंक, और बिहार गवर्नमेंट देती है 33%। ठीक है, स्कीम स्टार्ट कब हुई थी? अराउंड 12 साल पहले, 2010 में, जिसमें आपको अभी और भी चीज़ें वर्ल्ड बैंक फंड करती है। जो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं? पंचायत सरकार भवन में इन्वेस्ट करती है, सीएम ग्राम संपर्क योजना में, कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, टीचर्स ट्रेनिंग, संजीवनी सेवा बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड जीविका नियर द कंप्लीसन बिहार। सो ये सब आपको स्कीम्स या डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अभी वर्ल्ड बैंक अपना फंड इन्वेस्ट करती है, और फिलहाल कोसी बेसिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आपको ये कंप्लीट हो जाएगा जून 2024 में। नेक्स्ट है आपको स्टेट, या मैंने कल ही बताया था आपको, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो कि फतुआ जोन में ओपन होने वाला है, जो कि जैतिया विलेज ब्लॉक में है। ठीक है, प्रोजेक्ट किसके थ्रू टेकन किया गया है? बियाडा, दैट इज़
बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अलावा आपको अब आते हैं नेक्स्ट, द फर्स्ट एवर एलिफेंट सेंसस जो बिहार स्टेट में स्टार्ट किया जाएगा फॉर लाइक इन सिमिलर टू लाइक बर्ड्स एंड टाइगर, जो कि हम लोग सेंसस यूज करते हैं टू कैप्चर द वाइल्ड एलिफेंट्स फॉर द कमर्शियल यूज। तो हमें इसमें क्या है, देखो बताता हूँ। इसमें ये एलिफेंट सेंसस इसलिए यूज किया जाएगा कि इससे हमारे पास एक काउंट रहेगा एलिफेंट्स का, और हमें ये एक आइडिया होते रहेगा कि जो गैर कानूनी तरीके से आपको कमर्शियल यूज होता है इन हाथियों का और अदर जो वाइल्ड एनिमल्स का, तो उसे रोकने के लिए, उसे बंद करने के लिए आपको ये इनिशिएटिव लिया गया है। किसके थ्रू है ये? इसके लीडिंग डिपार्टमेंट जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री है हमारी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, विच विल लीडिंग दिस इनिशिएटिव टू प्रिवेंट द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कुशल युवा प्रोग्राम KYP 2023 जो कि बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर में आती है। वो अब से कोर्स, नए नए कोर्सेज अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर रही हैं, लाइक स्मार्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बिहेवियरल स्किल्स। तो ये बिहार के जो युवा है और जिनको स्किल्स डेवलप करनी है, तो दीज आर द न्यू कोर्सेज विच आर इन ऑफर्ड अंडर द कुशल युवा प्रोग्राम। सो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर में कुछ कोर्सेज और अरेंज किए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, IIT पटना हैव क्लीन 7th spot at 11th Inter IIT Tech Meet hosted by IIT Kanpur from February 10 to 12. The university's team excelled in 13 events, earning total 7 medals, 1 gold, 2 silver, 4 bronze. तो आप ये याद रखेंगे IIT पटना जिन्होंने 7th spot क्लिच किया है अराउंड आपको जो एक 11th इंटर IIT टेक मीट हुआ था, जो कनेक्ट करवाया गया था IIT कानपुर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोफेसर डॉक्टर राजीव लाल, ए सीनियर डेंटिस्ट ऑफ पटना, उनको प्रेस्टिजियस रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटल सेक्शंस 4, जो कि एक ग्लोबल एसोसिएशन है डेंटल प्रोफेशनल्स का, जो कि इंडिया, नेपाल और श्रीलंका में काम करती है इनकम। सो ये इतनी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बेस पे साल, मतलब 100 साल हो चुके हैं कि कहीं भी बिहार का इंडिविजुअल इतने बड़े ग्लोबल लेवल पर एक रेस्पेक्टेड आपको प्रेसिडेंट रोल पर नामित नहीं हुआ है। तो ये डॉक्टर प्रोफेसर राजीव लाल हैं, जो कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट सेक्शन 4 में एज ए नॉमिनेट हुए हैं, उनको प्रेस्टिजियस रोल प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, कौन है वो? सीनियर डेंटिस्ट भी है पटना के। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, बिहार इज पोइस्ड फॉर द इंक्रीज्ड कोर्स ग्रीन प्रोडक्शन एज इट प्रिपेयर्स टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स। इनिशियल फार्मिंग ट्रायल्स हैव कमेंस्ड इन भोजपुर, समस्तीपुर, वैशाली इन पायलट प्रोजेक्ट्स। सो आपको ये याद रखना है कि आपको ग्रेन प्रोडक्शन की जो इंक्रीजमेंट हो रही है उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है मिलेट्स का, बस दैट्स इट। पहले इसके कहाँ कहाँ ट्रायल्स होंगे? भोजपुर में, समस्तीपुर में, वैशाली में एज ए पायलट प्रोजेक्ट ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट, जीविका दीदी एफिलिएटेड विद जानानी जीविका वुमेन प्रोड्यूसर ग्रुप एस्टैब्लिश्ड बाय द आदर्श जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड इन बनापुर, चौसा एंड बक्सर। ये क्या करेगी? मैन्युफैक्चर करेगी ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स, जो कि आपको डिकम्पोज हो जाएगी सॉइल के अंदर में। मतलब जो वुमेन्स जो होती हैं, इनको मेंस्ट्रुएशनल करते, आपको मंथली मेंस्ट्रुएशन होती हैं, उसके लिए जो पैड्स होंगे वो ऑर्गेनिक रहेंगे, जो कौन बनाने वाले हैं? जीविका दी, जिसके अंदर में आपको ये एस्टैब्लिश होने वाली हैं। ठीक है, इतना भी याद रखेंगे, इट्स ए ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड्स। Then comes the statues and deity image of Sanatan Dharma have been discovered on 3 large boulders in western part of मुरली पहाड़ in सुल्तानगंज, भागलपुर। सो ये कब डेट करता है? अराउंड गुप्ता पीरियड के टाइम का है। इसमें आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट, संस्कृत में आपको इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं सनातन धर्म के। ठीक है, स्टैचूज पाए गए हैं, डेटी इमेज पाई गई हैं वहाँ पर। कहाँ जगह का नाम है ये याद रख लेंगे आप, मुरली पहाड़। कहाँ पड़ता है? भागलपुर में। भागलपुर की जगह पर सुल्तानगंज। ठीक है, नेक्स्ट, ये लास्ट है आपका, चंद्रशेखर सिंह जो कि भागलपुर के हैं, उनको टॉप गार्डनर बनाया गया है हॉर्टिकल्चर एंड फेस्टिवल कम कॉम्पिटिशन में, ये याद रखेंगे। प्लस बिहार हैज़ कंप्लीटेड इट्स लार्जेस्ट पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम इन मीठापुर विद कैपेसिटी ऑफ 1020 MLD। सो यहाँ अब ख़त्म होता है फरवरी मंथ का, फरवरी मंथ करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं आपको। बाकी आप इसको एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लेंगे, इससे जो मैंने 43 इवेंट्स बताए हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो कि फरवरी में हुए थे बिहार स्पेसिफिक में, आप उससे गो थ्रू कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पर।